हेलो दोस्तों। मैं हिमांशु मित्तल आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एक या दो सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट लॉस जानने से पहले आपको दो तीन थ्योरी पता होनी चाहिए। पहली बात, प्रॉफिट कहते किसे हैं। प्रॉफिट जानने के लिए आपको पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उस चीज को खरीदने में आपको जितने भी पैसे देने पड़े हैं उसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको हम आगे पूरे चैप्टर में सीपी के फॉर्म में डिनोट करेंगे। और अगर आप जो भी आर्टिकल खरीद के अगर आप उसको बेच रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी के फॉर्म में आगे डिनोट करेंगे। अगर आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस सीपी से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपने कुछ प्रॉफिट या मुनाफा कमाया होगा, तो हम उसको कहेंगे प्रॉफिट, जो आगे हम पी से डिनोट करेंगे। लेकिन आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस एसपी से ज़्यादा है, यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो आपने कुछ लॉस कमाया होगा, यानी कि कुछ घाटा कमाया होगा, जिसको हम आगे एल से डिनोट करेंगे। ये डिस्काउंट हम एक बार के लिए स्किप करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से भी डील करना पड़ेगा तो उसको भी यही देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करना होगा, हमारा जो भी प्रॉफिट निकला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। सिमिलरली लॉस परसेंटेज निकालने के लिए जो भी हमारा लॉस निकला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो चलिए आज आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 और इसका इट इज सोल्ड फॉर 600, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना कि 500 में खरीदा और 600 में बेच दिया, तो इसमें प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो पहले तो ये देखना कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखने की बात यह है कि इसको खरीदा तो हमने 500 में लेकिन बेचा 600 में, तो जो सेलिंग प्राइस है वो हाइयर है के खरीदने के दाम से। तो इसमें हमें मुनाफा होगा, और कितने का मुनाफा होगा, 600 माइनस 500, 100 रुपए का। तो 600 प्रॉफिट, ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। A man bought an old typewriter for rupees 1200 and spent 200 on its repair. अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि 1200 रुपये में तो खरीदा और 200 रुपये उसमें उसके रिपेयर के ऊपर लगाए, तो इसमें इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1200 प्लस रिपेयर का प्राइस, तो ये टोटल हो जाएगा 1400। अब कह रहा है कि उसने इसको ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 1680, इसने इसको 1680 रुपीज में बेच दिया। तो इसमें पहले बात तो हमें ये देखनी है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस इसका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 280 ज़्यादा है। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1680 माइनस 400, ये आ जाएगा 280। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट कितना है, 280 डिवाइडेड बाय 1400, ये इससे क्या 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। ऑप्शन भी ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। A man buys 12 articles for 12 rupees and sells them at the rate of 1.25 per article. His gain percentage is। अब इस क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है, इसमें गेन परसेंटेज पूछा है। तो जो भी गेन परसेंटेज एक आर्टिकल पे होगा वही गेन परसेंटेज 12 आर्टिकल पे होगा। तो एक काम करता हम इस क्वेश्चन में गेन परसेंटेज सिर्फ एक आर्टिकल पे निकाल लेते हैं। अगर उसने 12 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे हैं तो एक आर्टिकल उसने 1 रुपए में खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल विल बी 1 रुपीज, और
सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल उसने बताया है 1.25 रुपीज पर आर्टिकल। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.25 रुपीज। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.25 रुपीज। हमें निकालना क्या, गेन परसेंटेज निकालना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 0.25 divided by 1 into 100 is equals to 25%। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 8/5 टाइम ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ये गिवन है। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट इज, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो क्या आ जाएगा 8/5। अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 8 यूनिट। और याद करें कि इन दोनों के गैप को ही हमने प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 8 - 5 3 यूनिट। हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, ये आ जाएगा 60%। ऑप्शन डी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ये एक कॉन्सेप्ट है 12.5%, जो कि इक्वल होता है 1/8 के। ये कहाँ से आया, ये परसेंटेज चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अगर आपको कि ये कहाँ से कैसे आया तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको ये परसेंटेज चैप्टर में जाके याद करना ही पड़ता है। तो जैसे ही हम परसेंटेज किसी भी नंबर के आगे से हटाते हैं, तो जैसे उसके हम नीचे 2 डिवाइड में 100 कर देते हैं। तो जैसे 12.5 है परसेंटेज था, तो ये हमने डिवाइड में 100 कर दिया। इसको अब हम 25 से काटेंगे, तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 4। 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1/8। अब याद कीजिए कि प्रॉफिट परसेंटेज में ये होता है कॉस्ट प्राइस और ये होता है प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे से सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹630। सेलिंग प्राइस 9 यूनिट है, 9 यूनिट हमारी इक्वल टू है 630 के। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगी 70 के। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू है 8 यूनिट। 8 यूनिट इक्वल्स टू हो जाएगा 8 इंटू 70 560। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। उम्मीद आपको यहाँ तक सब समझ आ रहा होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A man sells is good at 8 1/3% प्रॉफिट। ये 25/3 इंटू 100 4, ये आ जाएगा 1/12। 1/12 है, ये सी पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो सिमिलरली एस पी आ जाएगा 13।
अब क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर एन आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट 65,780, सेलिंग प्राइस 13 यूनिट आया लेकिन असल में इसकी वैल्यू है 65,780। ये 13 से कटेगा तो ये 13 5 जा 65 13 6 जा 78 जीरो। अब सीपी निकालना है तो सीपी 12 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू आई 5060, ये इक्वल टू आ जाएगा 7260। 60720, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, if the cost price is increased by 10%, then what will be the new profit margin if the selling price remains the same? let, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि let cost price is 100। अब कह रहा है कि प्रॉफिट इज 120%, प्रॉफिट 120% है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 220। अगर मान लो इसमें प्रॉफिट अगर 10% होता तो 100 का 10% 10, तो सेलिंग प्राइस 10 हो जाता। अगर प्रॉफिट 20% होता 100 का 20% 20, तो सेलिंग प्राइस 20 हो जाता। अगर प्रॉफिट 100% होता तो 100 का 100% 100, तो सेलिंग प्राइस 100 हो जाता, 200 हो जाता। तो सिमिलरली प्रॉफिट अगर 120% दे रखा है तो प्रॉफिट 120 हो गया, सेलिंग प्राइस 220 हो गया। अब क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, 100 का 10% हो जाएगा 10, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 110। What will be the new profit margin if the selling price remains the same? सेलिंग प्राइस सेम रहेगा तो ये न्यू कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है 110, न्यू कॉस्ट प्राइस है इतना, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 100%। ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper sells his articles at 16 2/3% of profit on selling price। इसमें दो चीज ध्यान देने लायक है। एक तो 16 2/3%, ये अगेन परसेंटेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। 16 2/3 होता है 1/6, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है ऑन सेलिंग प्राइस, हमने ये जो भी परसेंट निकाला है ये सेलिंग प्राइस पे निकाला है, तो ये होगा सेलिंग प्राइस और ये होगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो सिंपल फॉर्मूले पे चले जाइए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाएगा 6 - 1 इज इक्वल्स टू 5। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो 1/5 इंटू 100 20%। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस। सेम क्वेश्चन है। 25% होता है 1/4, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये लॉस है, माइनस में है। अगेन अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगा, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल्स टू 5, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 100 20%। ऑप्शन ए। A merchant buys an article for 27 and sells it at a profit of 10% on selling price. The selling price of an article is, ठीक है। अब कह रहे हैं कि
10% ऑन सेलिंग प्राइस। पहले तो इसी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो 9 रहेगा। अब 9 यूनिट डिनोट कर रहा है 27 को, तो 1 यूनिट डिनोट करेगा 3 को। अब कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस यहाँ पे 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट डिनोट करेगा 30 को। बस इतना सा सवाल है, ना कोई बवाल है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A radio is sold for 990 at a profit of 10%. What would have been actual profit or loss on it if it had been sold for 890? अच्छा, तो हमें इसमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 10% कुछ गिवन नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस पे मान के चलना है। 10% मानना है, तो ये इसका सीपी होगा, ये इसका प्रॉफिट होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट 11 यूनिट डिनोट कर रहा है 990 को, तो ये 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो सीपी भी 90 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 900। ये हो जाएगा सी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 900 है। अब कह रहे हैं कि इट हैड बीन सोल्ड फॉर 890, तो कितना या प्रॉफिट या लॉस हुआ होता अगर 890 में बेचा होता। 900 का 890 में बेचा होता तो जाहिर सी बात है 10 रुपए का लॉस होता हमको। बस इतनी सी बात है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल करेंगे हम। मिलते हैं, जरूर आना, और जितना हो सके शेयर करना, और जितना हो सके कमेंट करो। जो समझ ना आ रहा दोबारा रिपीट करके वीडियो देखो, डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो मिलते हैं दोबारा कल।